हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। तो अपने प्रीशियस प्रेयर्स में जो है मुझे लाजमी याद रखिएगा। तो आप लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआएं, क्योंकि मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है और इस साल हम सबको रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी मिनी पिज़्ज़ा बना के रखने की, फ्रीज़ करने की, और जब भी चाहिए होंगे वो निकाल के बेक कर लिए। तो बस यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी और जो है तिक्का बूटियाँ बनाई थी, और डो जो है वो रेडी कर लिया था, क्योंकि पहले से ही मैंने इसे गूंद के रख दिया था। तो खैर यहाँ पर मिनी पिज़्ज़ा मैं बनाने लगी, उसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, वो आपको अलग से मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आप देखिएगा और ट्राई करके देखिएगा, और बहुत ही मज़े की बनती है। और अच्छा, मिनी पिज़्ज़ा जो है उससे थोड़ा छोटा साइज़ होता है, मैंने खुद ने थोड़ा सा बड़ा रखा है कि बंदा एक खाए तो उसके लिए इनफ हो जाए, वरना मिनी पिज़्ज़ा बहुत छोटे होते तो वो पता नहीं कितने अनलिमिटेड खाए जाते हैं। तो खैर ये नॉर्मल साइज़ का ये एक ही इनफ होगा। तो खैर ये हमारे मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो गए थे। अब इसको इस ट्रे के साथ ही, अच्छा, मैंने डो को जो है पहले मैंने हाफ़ कुक किया था, उसके बाद जो है मैंने मिनी पिज़्ज़ा रेडी कर दिए थे, टॉपिंग वगैरह। अब उसको फ्रीज़ कर दिया। अब कुछ देर के बाद जब अच्छे से वो फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर उसे मैं रख दूँगी, फिर शॉपर में डाल के किसी भी बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी सिंपल। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी तहज्जुद, तहज्जुद की इबादत करने। अच्छा, जब तक रमज़ान है, वैसे भी कभी पढ़ते हैं कभी छूट जाती है, तो रमज़ान में तो लाजमी उठना होता ही होता है। तो अलार्म मैंने पहले का सेट किया है कि मैं तहज्जुद भी पढूँ, इबादत करूँ अच्छे से, और फिर हम सहरी बनाएं, और जितना हो सके उतनी ज़्यादा इबादत करें, नमाज को कंटिन्यू रखें। और मैं तो सारी रात जो है रमज़ान में सोती बिल्कुल भी नहीं है, सारी रात उल्लू की तरह जाग रही होती हूँ। तो आप भी बताइएगा आपकी क्या रूटीन होती है रमज़ान में। तो खैर यहाँ पर तहज्जुद पढ़ के मैं चली रूम से बाहर सहरी बनाने के लिए, हस्बैंड जी सो रहे थे, और जब बाहर निकली तो आप भी अपनी नमाज़ पढ़ रही थी तहज्जुद की। तो खैर यहाँ पर सहरी में हम कुछ लाइट बनाने लगे, क्योंकि कबाब बनाने था, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। तो बस इसलिए लाइट सा अंडे हमने निकाल लिए थे, अंडे बनाएंगे। अंडा घोटाला जो है वो आप ही और हस्बैंड जी के लिए ये बन रहा था, और जो है मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाऊंगी सिंपल प्याज वाला, क्योंकि मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ इस ऑयली चीज़ों से। वैसे तो रमज़ान में ज़्यादातर खाई ऑयली चीज़ें जाती है, फ्राई आइटम्स, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो खैर कोशिश करेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। तो खैर यहाँ पर अंडा बन रहा था, चाय बन रही थी, रोटियां जो थी वो आप भी बेल के दे रही थी, मैं सेक रही थी। जो भी चूल्हे के पास वाला जो भी काम होता है मैं देखती हूँ, और पीछे वाला काम जो भी होता है वो आप ही देख रही होती है। तो ये फटाफट ये रेडी करके मैंने एक सेट कर दिया था, और फिर रोटियां मैंने अपने लिए तो रोटियां बनाई। तो सिंपल, मतलब 3 से 4 रोटियां बनी थी, और 2-3 जो है वो पराठे बने थे, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी था, उनको भी लंच में देना था। तो सिंपल ये हमारी सहरी थी, आज की सहरी थी। और सहरी में जितना लाइट खाया जाए ना तो उतना अच्छा होता है। और ये हमारे सहरी का सीन था। हम सब मिल के बैठ के सहरी कर रहे थे, और अली हसनैन जो था वो भी उठ गया था, उसकी सुबह जो है वो सहरी में ही हो गई थी। और जीजू रोज़ा नहीं रख रहे थे, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से। और सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। चाय जो है वो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ही बनाई थी, क्योंकि अभी उनको स्कूल जाने का टाइम हो रहा था, तो इस वजह से उन्हों का लंच भी साथ बना लिया था सहरी के साथ, और चाय भी बन गई थी। और यूनिफॉर्म जो है वो भी प्रेस करके यहाँ रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो बस अच्छा, सहरी करके मैंने पढ़ी थी नमाज फ़जर की, और मैं एकदम से सोती नहीं हूँ। मैं तकरीबन, हमने सहरी की थी 5 बजे, फिर 5:30 बजे हमने पढ़ी थी फ़जर की नमाज, और उसके बाद जो है तकरीबन मैं जाग रही थी 7 बजे तक, उसके बाद मैं सोई थी। अच्छा, वैसे भी सहरी करके या कुछ भी खा के एकदम सोना नहीं चाहिए, ऐसे मतलब हेवी हो जाता है, तबीयत भी अजीब हो जाती है, और मेरी तो काफ़ी हो रही है आजकल, तो इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। गई चली, फोन नहीं था, क्या था ली? हाँ, क्या था ये? चला गया, अलार्म था। बताओ ना, नानी को अलार्म था। ई करना है। अली करेगा ई नहीं बोलते, ब्रश बोलते।
यस। आप क्यों उठ गए हो इतनी सुबह सुबह? हाँ यार, तोता तोता हमारा तोता। तो खैर उसके बाद मैं सो गई थी सुबह के 7 बजे। तो अच्छा जितना हो सके मैं मतलब काम जो है अपना वाइंड अप करके आराम से मैं और आप ही सोते हैं कि मतलब टेंशन ना हो कि उठ के हमें ये करना है। तो खैर उसके बाद मेरी सुबह हुई थी दोपहर हुई थी मतलब कि 2 बज रहे थे। उसके बाद मैं उठी, सबसे पहले जो है ये रूम क्लीन अप किया। अच्छा बेड और रूम साफ़ सुथरा हो ना तो फिर दिल करता भी है कुछ मतलब फ्रेश फ्रेश इंसान मतलब फील भी करता है, वरना ऐसे ही सुस्त सुस्त हो रहा होता है। तो खैर ये उठते ही मेरे ये बाउली में बनी हुई थी। तो ये कुछ ये मेरे हाल थे रात में, क्योंकि मैं चेंज करके सोती हूँ अक्सर। खैर मैं उठी, सबसे पहले मैंने जाके वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, अपनी तस्बीह वगैरह जो भी होता है पढ़ना तो वो पढ़ी। अच्छा मेरी अक्सर आदत है, मैं हर नमाज के बाद लाज़मी तस्बीह पढ़ती हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ा कुरान शरीफ, आधा घंटा तकरीबन मैंने कुरान पाक पढ़ा होगा। उसके बाद मैं चली अपने घर के काम करने। घर के काम जैसे कि सफाई करनी थी और कुछ थोड़े बहुत बर्तन ख़राब थे, वैसे इतने तो नहीं थे क्योंकि खाना तो बना नहीं, वैसे बनता है तो ख़राब होते हैं। तो बस जो थे थोड़ा बहुत गई, सेटिंग मेटिंग की, सफाई की और घर साफ़ सुथरा किया। अच्छा ये जो न्यू यूज़ के बर्तन थे जो इफ्तारी में यूज़ होने थे तो वो भी सारे वॉश करके रख लिए थे कि बाद में जो है वो ईज़ी रहे। तो खैर यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह डन हो गए थे। उसके बाद जो है इफ्तारी की तैयारी भी शुरू हो गई थी। बेसन जो है वो मिक्स करके रख दिया था पीने, और दाल जो है कबाब बनाने थे तो इसलिए दाल भी पानी में डाल के रख दी, और जो है चीनी जो है वो भी पानी में डाल के रख दी थी। और उसके बाद तुक मलंगा जो है वो भी मैंने अपने लिए पानी में डाल के रख दिया है। पहले ये मैं पीऊँगी, उसके बाद मैं इफ्तारी करूँगी। कल जो है सहरी में मतलब आज जो है सहरी में इसकी कमी शदीद महसूस हो रही थी क्योंकि फेंया है ना, मैं खाती हूँ शौक़ से, मतलब कम ही खाई जाती है लेकिन शौक़ से खाती हूँ। तो ये आ गई फाइनली। तो इंशाल्लाह अब हम ये सहरी में खाएंगे, सेकंड सहरी में। और यहाँ मेरा हो रहा है पानी गरम, तो बस अब मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ, उससे पहले असर हो जाए। तो झटपट बस पानी गरम करके और चलते हैं फ़्रेश होने। मौसम तो यहाँ का सही है पर फिर भी ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, बीमार ना हो जाए। मुझे बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ना क्योंकि रमज़ान है, तो इस वजह से बस थोड़ा एहतियात लाज़मी है। आज फ़र्स्ट रमज़ान है तो अच्छा ये बड़ा सर में दर्द होता है कि क्या पहने, तो इस वजह से फिर आज मैंने ये सूट निकाला है। ये सूट जो है मैंने पहना था लास्ट टाइम, मतलब फ़र्स्ट टाइम जो मैंने पहना था वो शब बारात वाले दिन पहना था, और आज सेकंड टाइम जो है मैं फ़र्स्ट रमज़ान पे पहन रही हूँ। तो बस जल्दी से फ्रेश अप होके आते, अब असर का टाइम होने वाला है तो उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ। तो असर की नमाज़ मैं पढ़ चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा बहुत जो है वो टचअप करी हूँ, वरना इतना गंदा मुँह लग रहा होता है। और बिल्कुल मैंने आजकल स्किन केयर, हेयर केयर सब कुछ छोड़ दिए। बस आज ये रमज़ान है तो थोड़ा बहुत क्रीम लगा के हल्की सी लिपस्टिक लगा ली और उसी से ही ब्लश लगा दिया बस। और ये रही मैं जो इतने गंदे अफ़ालों से इंसान बन चुकी थी। जब सोना हो ना तो मुझे लाइट से मतलब लूज़ लूज़ गंदे कपड़े चाहिए होते पुराने, तो बस मैं वही पहन लेती हूँ और फिर सफाई मफाई करती हूँ कि ख़राब हो तो वही हो कि वो वैसे ही चेंज करने होते हैं। तो खैर अब मैं फ़्रेश हो गई थी और उसके बाद मैं बाहर आई, फ्रूट आ चुका था तो वॉश करके रखा, और यहाँ पर आलू कट हो गए पकौड़ों के लिए, और कचौरी के लिए जो है वो मसाला प्याज वगैरह जो है वो कट करके रख दिया। दही आ चुकी थी दही बड़ों के लिए। तो चना चाट जो है वो नीचे से स्टैंड ला बना के एक लास्ट टाइम की तरह जैसे हमने साथ इफ्तारी की थी तो इस बार भी हम वैसे ही करेंगे। तो फ्रूट में रूट कट करके रख दिया था। मेन्यू में आज दही बड़े थे, चना चाट था, फ्रूट थे और पकोड़े थे, जैसे कि जर्मन जो मिर्च बनते हैं, अंदर टिक्का भुटिया होती है और ऊपर से फ्राई किए जाते हैं बेसन में डिप करके, तो वो जर्मन मिर्च बने थे। साथ में आलू के पकोड़े, कचौरी और दही बड़े मतलब था, और साथ में जामे श्री था। और मैं तो वैसे भी स्मूथी बनाती हूँ अपने लिए इफ्तार के बाद, तो मैंने वो पीनी थी, जामे श्री मैंने नहीं पीनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से दस्तरखान लग चुका था। नमाज़ पढ़ी और फिर आके किचन में लग गई, चाय चढ़ा दी थी मैंने और साथ में बर्तन भी वॉश हो रहे थे।
तो सब कुछ नीट एंड क्लीन हो चुका था। मैंने चाय नहीं पी, मैंने अपने लिए स्मूथी बनाई, तो बस वो पी मैंने। अच्छा, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, पिछले रमज़ान में भी मैंने यही पी थी। और बस उसके बाद जो है इशा की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद थोड़े बहुत जो है घर के काम थे, किचन को वो सारा समेटा, क्लीन किया। और दाल जो रखी हुई थी तो बस उसके कबाब मैंने चढ़ा दिए। इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, वो आपसे अलग व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो बस ये पकते रहेंगे, सेरी तक बन जाएंगे। तो बस आज के व्लॉग में यही करने लगी हूँ एंड, क्योंकि अब सहरी करेंगे तो सहरी में आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।